नाज़रीन गिरामी, बेशक जब इंसान में दौलत का लालच आ जाता है तो वो अल्लाह के रास्ते से हटकर गलत काम करने लगता है, और जब ये लालच मजीद बढ़ जाता है तो वो हर हद पार कर बैठता है। ऐसा ही कुछ दानियाल हुसैन नामी एक लड़के के साथ हुआ, जिसने शैतान के साथ मुआहदा किया कि शैतान उसको लॉटरी जितवाएगा और ये लड़का उसके बदले में लड़कियों को कत्ल करेगा। ये सारा माजरा क्या है और उस लड़के ने किस तरह शैतान के साथ मुआहदा करके 2 बहनों को कत्ल किया, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, लिहाजा आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, ये कहानी इंग्लैंड के कैपिटल लंदन से ताल्लुक रखती है, जहां एक छोटे से घर में 2 बहनें रहती थीं, जिनका नाम निकोल समालीन और बल्बा हनरी था। ये दोनों सौतेली बहनें थीं, लेकिन इनमें बहुत पक्की दोस्ती थी और ये जहां भी जाती इकट्ठे ही जाती। ये 6 जून 2020 का एक दिन था जब इनमें से एक बहन की सालगिरह थी, जिसको मनाने के लिए इन्होंने एक पार्क का रुख किया, जहां कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया गया था। सालगिरह मनाने के बाद इनके सारे दोस्त आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए, लेकिन ये 2 बहनें रात गए तक उसी पार्क में हल्ला गुल्ला करती रहीं। उस रात ये दोनों बहनें उसी पार्क से लापता हो गईं, जिनके फोन नंबर्स भी बंद जा रहे थे। परेशानी की हालत में इनकी मां ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त जमा करा दी। अगले दिन पार्क की छानबीन के दौरान इन लड़कियों का एक पर्स बरामद हुआ और उस पर्स के साथ ही एक चाकू भी पड़ा था, जिस पर इन दोनों बहनों का खून लगा था। बाद में डीएनए करने पर पता चला कि इस चाकू पर उन दोनों बहनों के अलावा एक तीसरे शख्स का खून भी लगा था, जिसका नाम दानियाल था। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने उस लड़के की पिछली चंद दिनों की नकलो हरकत का अंदाजा लगाया, जिससे मालूम हुआ कि 2 दिन कबल ही दानियाल ने एक स्टोर से उस चाकू को खरीदा था। इस सबूत के बाद यह शक यकीन में बदलने लगा कि दानियाल ही इन दोनों बहनों का कातिल है। लिहाजा पुलिस ने दानियाल का पीछा करना शुरू कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए। ये 1 जुलाई 2020 का दिन था जब पुलिस लंदन के इलाके ब्लैक हीथ के एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उन्हें एक तहरीर मिली, जिसमें दानियाल हुसैन ने किसी शैतान के साथ एक मुआहदा कर रखा था। बचगाना अंदाज में लिखी गई तहरीर में दानियाल हुसैन ने यह अहद किया कि वो जब तक आजाद है और जिस्मानी तौर पर इस काबिल है तो वो 6 माह में 6 औरतों की कुर्बानी देगा। इस मुआहदे की हेडलाइन थी फॉर द माइटी किंग लूसीफ्यूज रोफोकाल। याद रहे कि शैतानी मसलकों के मुताबिक लूसीफ्यूज रोफोकाल जहन्नुम की हुकूमत के खजाने का इंचार्ज है। इस कुर्बानी के सम्राट में दानियाल हुसैन को मेगा लॉटरी जीतना थी और ताकत और दौलत से माला माल होना था। इस मुआहदे के इख्तिताम पर दानियाल हुसैन ने अपने खून से दस्तखत किए और लूसीफ्यूज रोफोकाल के दस्तखत की जगह खाली छोड़ दी। दानियाल हुसैन जनूब मशरकी लंदन के इलाके ब्लैक हीथ में बड़ा हुआ और वो 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। दानियाल हुसैन ने थॉमस टॉलस स्कूल में तालीम हासिल की और फिर ओ लेवल के लिए और पिंगटन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वो वहां कभी कभार ही जाता था। इसके पड़ोसियों का कहना है कि दानियाल का ताल्लुक एक मुश्किलात के शिकार खानदान से था, जहां से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती थी, और जब इसकी उम्र 14 बरस थी तो इसके वालिदैन में अलैदगी हो गई। इसके एक पड़ोसी ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने पर बताया कि 2-3 बार इसके घर पुलिस और एम्बुलेंस भी आई थी। दानियाल हुसैन एक तन्हाई पसंद नौजवान था जो अक्सर गायब रहता, जबकि उसके पड़ोसी ने बताया कि दानियाल हुसैन के वालिद कमाल हुसैन परेशान थे कि उनका बेटा गलत लोगों की सोबत में चला गया है। उन्होंने कहा कि मैं दानियाल के बारे में परेशान हूं क्योंकि इसे गलत राह पर ले जाया जा रहा है। अक्टूबर 2017 में जब दानियाल की उम्र 15 बरस थी तो इसे इंसदाद शिद्दत पसंदी के प्रोग्राम में रिपोर्ट किया गया। थॉमस टेलस स्कूल की जानिब से इसे रिपोर्ट करने की वजह स्कूल के कंप्यूटर से इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात से मुतल्लिक मवाद तक रसाई हासिल करने की कोशिश थी। दानियाल हुसैन को ऐसा शख्स तस्वुर किया गया जिसके रुझानात खतरनाक हैं, और वो एक ऐसे पैनल के सामने भी पेश हुआ जहां ऐसे लोगों के जहनी रुझानात को परखा जाता है जो दहशतगर्दी की सिमत जा रहे हों। दानियाल हुसैन को मई 2018 में इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि शिद्दत पसंदी के नजरियात इसमें मौजूद रहे। पुलिस ने दानियाल की गिरफ्तारी के बाद जब इसके टैबलेट और कंप्यूटर का जायजा लिया तो इन्हें मालूम हुआ कि वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स पर भी जाता था जहां शैतानी नजरियात पर बात होती थी, जबकि इसने जादुई दवा बनाने के बारे में भी तहकीक की थी। और इसके अलावा पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वो इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो खुद को बज़ाहिर आर्याई नस्ल से समझता था,
जिस का मतलब यह है कि दानियाल का नजरियाती सफर इतना अनोखा नहीं जितना यह लगता है। इन दोनों नजरियात में औरतों से नफरत एक मुश्तरका धारा है, जिससे बहुत ही जहरीले नजरियात जन्म लेते हैं। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में एक हाथ से लिखा खत भी मिला, जिसमें खून निकालकर स्कूल में एक लड़की को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने की तजवीज दी गई है। इस पर दानियाल के दस्तखत हैं और इसमें क्वीन बैलेट को मुखातिब किया गया है। इसमें कहा गया है कि लड़की ये देखकर जान जाएगी कि मैं उसके लिए वाहिद शख्स हूं और वो खवातीन के लिए रोमानवी तौर पर ज्यादा पुरकशिश बन जाएंगे। इसके बदले में उन्होंने वादा किया कि वो इनके नाम पर लुबान जलाएंगे, मीठे मशरूब, चॉकलेट और कुछ खून की पेशकश करेंगे। पुलिस को दानियाल के बेडरूम में लॉटरी की टिकट्स भी मिली और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि हाथ से लिखे खतूत में हैरत अंगेज जुर्म की तरफ माइल किया गया है। उन्होंने दानियाल को एक बहुत खतरनाक और शरीर शख्स करार दिया, जबकि उन्होंने मजीद बताया कि हमें यकीन है कि अगर दानियाल का बस चलता तो वो उस रात मजीद लोगों को भी कत्ल करता, लेकिन वो ऐसा न कर सका क्योंकि हेनरी और समालीन पर वहशियाना हमले में उसके दाएं बाजू पर जख्म आया था और फिर उसी जख्म और जाए वकुआ पर डीएनए की मदद से पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। प्यारे साथियों, इस कहानी से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाकायदा तौर पर शैतान इस लड़के से मुलाकात करता था और इसे मुख्तलिफ तरकीबें देता था। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है? इस हवाले से अगर हम इस्लामी नजरियात की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि शैतान इंसानी शक्ल में आ सकता है, जिसका सबूत हमें इस्लामी तारीख से बाआसानी मिलता है। एक दफा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल की हिफाजत कर रहे थे कि एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जिस पर आपने फरमाया कि मैं मालो ज़र की हिफाजत कर रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़कर हिफाजत करें। जब जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था, लेकिन बात अच्छी कर गया है। इसके अलावा गज़वे बदर में भी शैतान ने कुफार के साथ शिरकत की थी और जब कुफार मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का भयानक इरादा बना लिया तो उस वक्त भी ये मलून उस मिशन में शामिल था। दोस्तों, कुरान की रोशनी में देखा जाए तो तकरीबन सारा जहान कम और ज्यादा शैतान का जन्म कदा बना हुआ है। शैतानी नजरियात और तहरीकात हर जमाने के चलन बन गए हैं। एक तागूत शैतान है जो इंसान के सामने नई नई झूठी तरकीबात का सदाबहार सब्ज बाग पेश करता है। दूसरा तागूत इंसान का अपना नफ्स अमारा है जो इसे शहवत, जज्बात, ख्वाहिशात, तायुशात और अनगिनत जरूरियात के चक्कर में घन चक्कर बनाए रखता है। और बेशुमार तागूत बाहर की दुनिया में फैले हुए हैं। बीवी, बच्चे, अजीजो अकारब, दोस्त अहबाब, अवाम, हुकूमत, हुक्काम, हर एक की अपनी अपनी दिलरुबा अदाएं हैं। मामलाते जिंदगी पर शैतान की गहरी छाप लगी हुई है। हमें खुद एहतिसाब करना चाहिए कि हम रहमान की इताअत कर रहे हैं या शैतान की। मामलाते जिंदगी की डोर हमने किसके हाथ में दे रखी है? अगर दिल गवाही दे के रहमान तो ये बड़े नसीब की बात है, और जवाब नफी में हो तो एहसास नदामत और आंसुओं के साथ बंदे रहमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तौबा का दरवाजा खुला है। शैतान के शर और फरेब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे रब, हम शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगते हैं और इससे भी तेरी पनाह मांगते हैं कि वो हमारे पास आए। हम अपने नफ्स की शरारतों से भी तेरी पनाह मांगते हैं। आमीन सुमा आमीन।